गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कविता पहली इकाई में से मैथिली शरण गुप्ता है इनके कवि, और कविता का नाम था चांदनी रात। चांदनी रात के अंदर की जो कविता हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर के हमारे 4 कड़वे का अर्थ हो चुका है। एक बार चौथे कड़वे का फिर से देख लो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इसका मतलब यह बताया है कि कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले के जैसे ही चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कहीं भी कोई भी प्रकार का कोलाहल नहीं है। ये हो गया था हमारा चौथे कड़वे का अर्थ। अब आज देखेंगे हम 5वां कड़वा। क्या है 5वां कड़वा? है बिखेर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। क्या कह रहे कवि? देखो कि वसुंधरा का मतलब क्या है? पृथ्वी। ये पृथ्वी चांद तारों की बनी हुई है, और इस चांद तारों की पृथ्वी के अंदर रोज रात के समय पे चांद उसके सारे मोती इस पृथ्वी पर बिखेर देता है। हाँ, चांद तारों की तुलना किससे की है? मोतियों से की है कि वो सारे मोती बिखेर देता है। जैसे हमको आकाश के अंदर अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, उन तारों को हम नहीं गिन सकते, तो रात होने पर वो तारे सारे इस धरा पर बिखेर जाते हैं। और दिन निकलने के पहले पहले, सुबह होने के पहले पहले, रवि निकलने के पहले पहले, यानी सूर्य निकलने के पहले रवि उसको बटोर लेता है, यानी सूर्य उसको जमा कर लेता है। मतलब इसका यह कि सूर्य की प्रकाश इतनी तेज होती है कि जो आकाश के अंदर जो मोती तारे जो दिखाई देते थे रात में, वह सूर्य के आने पर हमें दिखाई नहीं देते। इसका मतलब सुबह होने के पहले रवि उसे सारे मोतियों को, बिखेरे हुए मोतियों को बटोर लेता है। बटोर लेना ने जमा कर लेता है। आ रहा क्या समझ में? सारे मोतियों को रवि जमा कर लेता है। कब? सुबह होने से पहले। सुबह होने से पहले जैसा ही वो निकलता है तो उसके पहले सारे मोती अंदर चले जाते हैं, बटोर लेते हैं। यानी अर्थात सुबह का उजाला हो जाने पर आकाश के जो तारे और चांद जो है वो सारे लुप्त हो जाते, हमको दिखाई नहीं देते। आ रहा क्या समझ में? कौन बिखेर देता है? बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। यानी जब रात के समय पर जब रात होती है तो चांद के साथ साथ में अनेक मोती किसे कहाँ है? तारों को। अनेक मोती नहीं गिन सकते हम, अनगिनत मोती इस वसुंधरा पर बिखेर देते हैं। और जब रवि आने को लगता है, सूर्य आने को लगता है, सुबह होने से पहले पहले रवि उन सारे मोतियों को जमा कर लेता है, बटोर लेता है। बटोर लेना इसका मतलब जमा कर लेता है। आया समझ में? ओके, अब आगे का देखेंगे हम। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। क्या बता रहा है इसके अंदर? और विराम दायिनी अपनी किसे कहाँ है? कहते हैं कि सुबह होने पर जो सारे मोती बटोर लिए, चांद तारे रूपी मोती उन्होंने बटोर लिए, और ये जो सूर्य है, और सूर्य उसको किसको? विश्रांति देने वाले शाम को ये पूरे बटोर लेता, और जो उसको विश्रांति देने के लिए शाम को जब चांद बाहर निकलता है तो उसको ये दे देता, ये ले तेरे मोती मैंने बटोर के रखा, अब तू इनको ले ले। और वो विश्राम करने के लिए चला जाता। कौन चला जाता विश्राम करने के लिए? तो सूर्य विश्राम करने को जाता, और उसने जो रात के मोती जमा करके रखा था वो सारे मोती
उसको दे देता, उसको यानी चांद को दे देता कि ये तेरे मोती मैंने जमा किया था, ये तू तेरे पास में रख ले। आ रहा समझ में। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विरामदायिनी उसको आराम देने वाली कौन है? संध्या है। जैसे जैसे शाम निकलती है तो सूर्य को आराम मिलता है, तो विरामदायिनी संध्या को कहा इसने, शाम को विरामदायिनी कहा है। उस समय पे चांद निकलने वाला होता है, तो वो सारे मोती जो उसने जमा किए हुए थे वो मोती उस चांद को दे जाता है। शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं, है ना। शून्य श्याम तनु उससे, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और क्या होता है? शाम होने के बाद आकाश के अंदर चांद और तारे आकाश में फिर से चमकने लगते हैं और वो मोतियों का आभास करने लगते हैं कि जिससे रात्रि की कलिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप छलकने लगते हैं। देखो अब वो आ गए रात को वापस आने के बाद में शून्य श्याम तनु, जिससे उनका शाम का समय कैसा था? शून्य में था, एकदम एकांत में था। तनु यानी शरीर, और ऐसा शाम बोले तो यहाँ पे तनु बोले तो शरीर नहीं आएगा, लेकिन जो रात्रि का जो प्रकाश था, अब वो रात्रि का प्रकाशमान ज़्यादा नया रूप लेके छलकाता है। जो चांद चला गया था वापस आ रहा है, तो चांद का रूप आप देखते हैं कि आज जैसा जैसा पूर्णिमा आने लगती है तो चांद का रूप बदलते बदलते जाता है, बड़ा होता है, बड़ा 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 आखिर तक जब पूर्ण पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा के दिन चांद का आकार पूरा हो जाता है और उसी प्रकार अपना रूप वो कम कम करते जाता है। और जिस समय अमावस्या आ जाती है तो चांद बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता। इस ढंग से तनु शांत, शाम कैसी है? शून्य रूपी है और ये चंद्रमा अपना नया रूप लेकर आ रहा है। आया ध्यान में? ओके, ये हो गया हमारा दूसरे कड़वे का अर्थ। ठीक है, आज हमने 2 देखे, पहला और नहीं, 5वां और 6वां है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो चांद क्या करता है कि रात को सारे मोती इस वसुंधरा पर बिखेर देता है, इस पृथ्वी पर बिखेर देता है, लेकिन जैसे ही सुबह होने को आती है तो सूर्य आता है और सारे बिखरे हुए मोती जमा कर लेता है। ठीक है, उसके बाद का देखो। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और ये विरामदायिनी जो शाम होती है सूर्य को आराम देने के लिए आती है, और जब सूर्य को आराम देने के लिए आती है तो शाम को वापस जिसने इतने मोती उसने जमा किया था सूर्य ने, सारे मोती शाम को चंद्रमा को दे देता है। और जब चंद्रमा निकलता है तो अपना नया रूप लेकर नए मोतियों को साथ में फिर से अपना रूप छलकाता है, अपना नया रूप छलकाने लगता है। इस प्रकार ये 2 गाथें हमने आज देखी और इन दोनों का भी आपको कठिन शब्द लिखना है, उसके अर्थ लिखना है और ये दोनों स्टांजों का अर्थ आपको आपकी नोटबुक में लिखकर बताना है मुझे। ओके, समझ में आया? यदि नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो। ठीक है।